Hello, hello you all. Welcome to Innate IS. This is my first video and my first YouTube channel where I will start a good program for each and every subject, for each and every important books, where you will learn your the story, how you have to deal with the thing, how to deal with your problems, how to deal with the revision strategy, how to deal with the motivation, how to deal with the newspaper, how to deal with the note making, how to learn all those aspects, how to focus on your targets, how to get the success, uh, how, why, what are the things going on. All these things we'll learn in this platform, and it's a very straightforward introduction. So you can ask me any doubt, your queries, because I have experience more than a year in this field, in this journey where I had just learned so many new things, और काफ़ी कुछ नया सीखा इसमें, और बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स रही, बहुत सारा मोटिवेशन डीमोटिवेशन था बीच में, बहुत सारी चीज़ें, हाउ टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, व्हाट आर द रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको ये चीज़ें तब तक नहीं आएंगी जब तक आप खुद से बैठेंगे नहीं पढ़ने के लिए। आप चाहे जितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट को देख लीजिए, आप चाहे जितने टॉपर्स वीडियोस देख लीजिए, आप चाहे जितने मोटिवेशनल जो हमारे अभी यूट्यूब पे सब हैं, लाइक बहुत सारे लोग हैं जो हमें बता देते हैं कि दैट यू हैव टू रीड दिस मच। वो चीज़ें आपको तब तक क्लैरिफाई नहीं होंगी जब तक आप खुद नहीं करेंगे। तो इस चैनल के माध्यम से आप ही की तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और आई एम ऑल्सो अ लर्नर। और मतलब मुझे जहाँ तक प्रॉब्लम्स अपनी लगी, जहाँ तक मुझे चीज़ें लगी, सो आई एम हेयर टू गिव यू अ काइंड ऑफ गाइडेंस एज वेल एज माई नोट मेकिंग वे टू हेल्प यू ऑल टू डील विद द थिंग्स, कि आप ऐसे नोट्स बनाएं। और आपको नोट लक्ष्मीकांत के लिए ज़रूरी है कि नहीं, पूरी बुक रिवीजन करने की ज़रूरत है कि नहीं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, अगेन वही सारी चीज़ें हैं। सो यू कैन जस्ट लुक एट माई नोट्स, कि जैसे कि मैंने अपने इकोनॉमिक्स के नोट्स ऐसे बनाए हैं, एंड इट्स वेरी हैंडी एंड ईजी टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। कि मतलब आप कहीं भी जा रहे हैं, पढ़ सकते हैं, तुरंत रिकॉल कर सकते हैं, जीडीपी पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, इन सब के माइन्यूट डिफरेंसेस क्या क्या है, तो आप ये पूरी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट पढ़ सकते हैं, ये मेरे हैंडी नोट्स अपने हैं। और कहीं भी जाते वक्त कुछ भी, मतलब आप एक तरीके से, इनमें से बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं। व्हेन आई वाज सॉल्विंग सम मॉक टेस्ट, तो मेरे तो अच्छे नंबर आते थे जस्ट बिकॉज आई हैव गुड नोट्स एंड द क्वालिटी वाइज नोट्स। बट यहाँ पे ये था कि द काइंड ऑफ यूपीएससी डिमांड समवेयर यू जस्ट लैक, कि भाई ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्री, कि बहुत सारा मोटिवेशन आ जाता है, बहुत सारा गाइडेंस आ जाता है, बहुत सारा आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। सही बताऊँ, आपको पता नहीं चलता है कि वेयर यू आर लैगिंग, कि आपको कहाँ जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड रहेंगी, और आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। इट्स योर वन स्टॉप फाइंडिंग सॉल्यूशन गोल, कि आप जो चीज़ें चाहेंगे, आपको एक नोट्स का वे फॉर्मेट सब कुछ मिलेगा आपको। तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है यहाँ पे, जैसे कि हर एक सब्जेक्ट की प्लानर, लक्ष्मीकांत का प्लानर, इकोनॉमिक्स का प्लानर, हिस्ट्री का प्लानर, ज्योग्राफी का प्लानर, इन्वायरमेंट का प्लानर, साइंस एंड टेक का प्लानर, सबका प्लानर होगा। फिर उस पर नोट्स होंगे, फिर उस पर स्ट्रेटेजी रहेगी, और फिर लेकिन पढ़ना आपको ही है, तो वो चीज़ कोई नहीं हटा सकता। पढ़ना आप ही को है, रिवाइज आपको करना है, लेकिन ये सारी चीज़ें थोड़ा फास्ट में हो जाएंगी। जैसे कि हमारा प्रीलिम्स है 25 मई को, और हमें इस बार का प्रीलिम्स हो सके तो आप लोग ज़्यादातर स्टैटिक प्लस जीके प्लस करंट अफेयर्स पे फोकस रखिए। क्योंकि देखिए, पिछली बार तो आपको पता है कि जैसे पेपर था 2024 का, इट वॉज मच मोर स्टैटिक। और बहुत सारी कोचिंगों में अगर आप पेपर देते हैं, जैसे कि नेक्स्ट आईएएस का पेपर होता है, अनुभव, और विजन का पेपर हो गया, आपका अभ्यास, इन सारे पेपरों में बहुत ज़्यादा आपका करंट बेस्ड चीज़ें पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत यूपीएससी जो डिमांड करता है, कोचिंग उसको कभी एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता पेपर से पहले, और ना ही कोई टॉपर प्रिडिक्ट कर सकता है, ना ही कोई चीज़ कर सकता है। सो जितना अपने हाथ में है वो हम स्टैटिक कर सकते हैं बहुत अच्छा, करंट भी कर सकते हैं जितना हमें सोर्सेज अवेलेबल है, जहाँ सोर्सेज अवेलेबल है उनके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी की कहाँ से आपको क्या पढ़ना है,
और उनके लिए गाइडेंस प्रॉपर कि हाँ ठीक है ये चीज़ यहीं से पढ़नी है, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, एक प्रॉपर डेडिकेशन विद दैट सब्जेक्ट कि हाँ इतना घंटे की इस सब्जेक्ट में डिमांड है, मेहनत है, रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू डू दैट ऑल। पढ़ना ही पड़ेगा, इट्स अल्टीमेट गोल, और आप खुद से ही पढ़ेंगे। आपको कोई एक टॉपर कह दे कि हाँ ये मेरे नोट्स हैं, आप यहीं से पढ़ लीजिए, जब तक आप पूरी एक बार खुद से स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको कोई भी नोट्स नहीं समझ में आएंगे, वो चाहे कितने भी ब्रिलियंट टॉपर के ही क्यों ना हो। तो आपको एक बार पूरे नोट्स जो भी जिस सब्जेक्ट्स के हैं वो एक बार आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, और फॉर दैट यू हैव टू वर्क एटलीस्ट अराउंड द बेसिक। अगर आपको 25 मई का एग्जाम देना है तो यू हैव टू डू इट अराउंड एट 9 आवर्स। अब मस्ट स्टडी जिसको बोलते हैं ना कि पढ़ना ही है, कि इतने घंटे के बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं हो सकता, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। और एटलीस्ट सबके एक बार आपको मॉक्स लगाने चाहिए। एक प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट के, मैं जैसे कि नेम ले सकती हूँ, विजन का दे सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ की आई वॉज वंस अ स्टूडेंट ओवर देयर। तो आप वाजीराम के प्रॉपर नोट स्केल लगा सकते हो, क्योंकि इनका ना अगर आप ORN की मार्केट में जा रहे हो, करोल बाग की मार्केट में जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे एक बुकलेट आती है येलो कलर की, आप उनको बाय करो, आप उनको लगाओ, आप उनके पीछे के 100 क्वेश्चंस लगाइए, उनको देखिए कितना आता है, उनको फिर आप एनालाइज कीजिए। ऐसी चीजों को करना पड़ेगा। सो वेयर आई वॉज टॉकिंग कि ये मेरे नोट्स हैं, पर्सनली मेरे नोट्स हैं, इनको मैंने कैसे बनाया, जैसे कि इन्वायरमेंट की छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं, एंड दिस आर मेड बाय सम, बहुत सारी जगहों से उठाए गए हैं ये पर्सनल नोट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट, आई डिडंट मेड इट कि इन्वायरमेंट अब क्या होता है, तो जस्ट लिख भी दिया है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स कितने होते हैं, यूनिसेलर, मल्टीसेलर, ये सारी चीजें हमने अपनी नोट्स में मेंशन की हुई है। पॉपुलेशन क्या होता है, शेंजन कोड क्या है, स्पीशीज क्या होती है, बायोलॉजिकल हायरार्की क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए, इकोलॉजिकल हायरार्की होती है, बहुत सारी कम से कम 4-5 प्रकार की हायरार्की होती है। मतलब ये तो मैं बहुत रैंडम ले रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत प्रिसाइज नोट्स बनाए। अदरवाइज इफ यू विल गो इन बहुत सारी जगहों पे टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, डोमेन, किंगडम, फाइलम, ये बहुत बार डायरेक्ट आपका यूपीपी से पूछ लेता है, यूपीएससी पूछ लेता है कि इनका एक ऑर्डर अरेंज कीजिए। ठीक है, तो जैसे कि मेरी हिस्ट्री के नोट्स हैं, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यू विल गेट इट लाइक इट्स, मैंने स्क्रीनशॉट में लेकर डाला है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत क्लियरली मेंशन मिल जाएंगी कि ऋग्वेदिक पॉलिटी क्या थी। बहुत बार पूछते हैं कि वुमेन्स किसमें ज्यादा पढ़ी लिखी थी ऋग्वेद में कि लेटर वैदिक पीरियड में, तो वो सारी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे डील करने को मिल जाएंगी। इवन दिस क्वेश्चंस आस्क्ड इन यूपीएससी एग्जाम, एप्रिसिएशन ऑफ रुपी, डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी, जीडीपी क्या है, अगेन आपको वही सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने को मिल जाएंगी। अब मेरे बारे में जैसे कि मैंने बताया कि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, आई एम अ लर्नर, एंड if you want to keen to know about myself you can visit my Quora, and where I just worked 1 month and उसके बाद मैंने नहीं किया just because मैं भी एक स्टूडेंट थी, and I also did my graduation in just like you guys, मेरा अभी ग्रेजुएशन इतना नहीं है ओल्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं about my team। I have a good colleagues, मेरे friends, some are toppers, some are like qualified to prelims, to mains written, some are like officers as such। तो बहुत अच्छा है उन लोगों का भी, so they are in my team, और उनसे भी आप लोगों की मुलाकात अगर रही इस चैनल की जर्नी पे अच्छी हमारी तो उनसे भी हो सकती है। पर्पस ऑफ दिस चैनल अगेन आई हैव क्लैरिफाइड कि ये है आपको मोटिवेशन के लिए नहीं है, आपको रियल वर्क करने के लिए है कि आप अपना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ना ही सब कुछ है। अगर आप अपना पाथ जो है खुद डिसाइड कर सकते हैं, यू आर ओनली योर सेल्फ। मैं बहुत सारे गाइड सोर्स कहीं से भी ले लोगी ना, खुद से ही डिसाइड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने और भी नोट्स डाले, अपने ज्योग्राफी के नोट्स डाले हैं, हिस्ट्री के नोट्स, और ये लक्ष्मीकांत के नोट्स हैं मेरे, ये मैंने अपने हैंडमेड नोट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे एक चैनल पे देखने को मिलेंगी विद इन दिस जर्नी। और प्लीज़, इनेट IAS का मतलब ही होता है मैनिफेस्टेशन ऑफ टैलेंट। आप लोग अपना टैलेंट को मैनिफेस्ट कीजिए, लाइफ में रियली में मैनिफेस्टेशन कीजिए, उसको अचीव कीजिए। मैं चाहती हूँ आप लोग सक्सेसफुल हो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट, सो दैट कि अभी मैं आपको बताऊँ इसके बाद मैं पॉलिटी का विद इन अ रैपिड रिवीजन कोर्स शुरू कर रही हूँ।